प्लस माइनस वाले पोर्शन पर करा, यानी चेक करो तो, और जो ध्यान है तो थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक, गड़बड़ नहीं हो, जल्दी जल्दी का। मैं बोल देता y इक्वल टू 3x³ प्लस 3x⁵ प्लस 5। बताओ तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? बताइए सर। 9x² प्लस 15x⁴। 16x⁴, ये कहां से? 15x⁴। अनुराग क्या बना? ये वाला पोर्शन क्या सिखाए थे? dy/dx। चेक करो, 3 कांस्टेंट है, जो मल्टीप्लिकेशन में उसको नहीं छेड़े, जैसे वैसे छोड़ो। और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x² प्लस 3 कांस्टेंट है। x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5x⁴ और कांस्टेंट टर्म है 0, यानी ये डेटा क्या होता है? 9x² प्लस 15x⁴, कांस्टेंट टर्म है, वैल्यू 0। क्लियर? ठीक है, फर्दर वैसे ही बनाओ तो दूसरा क्वेश्चन। y इक्वल टू, मैं बोलूं 4x³ प्लस 5x माइनस x। जल्दी, सर 12x² प्लस 5। अनुराग जी बन रहा आपसे, आपकी आवाज इस तरफ नहीं आ रही। अनुराग, और जो बन जा रहा है तो अपना थंब रेज कर लो या कुछ ऐसा कि मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है, आप मुझसे बन रहा है। सुहाना आपसे? यस सर। ठीक, बनाइए वाला क्वेश्चन। चेक कीजिए क्या था ये वाला पोर्शन। dy/dx 4 कांस्टेंट, x³ का क्या होता? 3x² 5 और x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म है 0, यानी ये क्या हो जाता? 12x² प्लस 5। कर लोगे हाँ या ना? हाँ सर। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि मान लो y इक्वल टू fx दे दे, प्लस माइनस gx दे दे, प्लस माइनस hx दे दे, कुछ हो दे दे इतना, ठीक। तो इसका dy/dx क्या करें? चेक करें। इसका dy/dx ऐसा रखो, ये डेटा हो जाएगा f', ये वाला पोर्शन हो जाता g', ये वाला पोर्शन हो जाता h', एंड सो ऑन। ठीक, ये तो बेसिक फार्मूला था, उसका यूज भी तुम कर लेना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, डरना मत, लंबा चौड़ा दे रहा हूं, पीछे फार्मूला देखो, चोरी करो, क्लियर है? ईमानदारी से कर, यूज करने आ जाना चाहिए, सीधा बोल रहा हूं, यूज करने आ जाना चाहिए। क्लियर? चेक करो क्या कर रहा होता, ये वाला पार्ट y, ठीक, चेक करो, मैं लिख रहा हूं 4x⁻⁻7 प्लस 3 sin x माइनस 3/2 cos x प्लस 2 tan x माइनस cosec x प्लस 4 sec x माइनस 3 cot x प्लस 2 into e⁻x प्लस 3 log x प्लस 2⁻x माइनस 8। क्लियर? प्लस माइनस में ही है, सॉल्व करो, पीछे फार्मूला देखो, सॉल्व करो जल्दी से।
हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा देख करके हड़बड़ाना नहीं है। बनेगा अनुराग? अनुराग बनेगा? श्वेता यस सर। बनेगा? सर बन गया। ओके। अनुराग, मेरी अगर जो आपके पास आवाज जा रही ठीक, आपके एंड पर नहीं आ रहा, क्लियर? वो थम्स अप वाला क्या कहते हैं सर notation यहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ समझ ले, यहीं से शुरू, यहीं से ठीक। बोलो, बनेगा अनुराग? सुहाना आपसे? चलो देखिए, आसान है एकदम, बिल्कुल पेशेंस में चेक कर। dy बाई डी एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सोचो, यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में नहीं छोड़ेंगे। x टू दी पावर -7 का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? -7 n x टू दी पावर n -1, तो -7 माइनस ये होता। अब सोचो 3 मल्टीप्लिकेशन में, अब चेक करना sin x का डिफरेंशिएशन मैंने जो लिखाया होगा वो cos x हो, ठीक? तो cos x लिखिए यहाँ। अब सोचिए यहाँ क्या है? -3/2। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता? -sin x, ठीक है? तो चेक करें, ये -sin x क्या होता? यहाँ लिखे -sin x, ठीक है? अब यह पोर्शन +2, ठीक? +2, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? चेक करो, सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स, ठीक है? फिर चेक कर, यह वाला पोर्शन माइनस रहने देते हैं। cosec x का डिफरेंशिएशन यहाँ इक्वल टू cosec x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। cosec x cot x, ठीक? फिर चेक करो, +4 कांस्टेंट है, sec x का डिफरेंशिएशन लिखा है, sec x का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। sec x इंटू tan x, एकदम पक्का पता होना चाहिए, क्लियर? sec x इंटू tan x। अब सोचो, यहाँ -3 कांस्टेंट है, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर x, ठीक है? अब सोचो 2 टू दी पावर 2 है, 2 कांस्टेंट, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। log x का 1/x होता, तो 3/x हो जाए। फर्दर 2 टू दी पावर x, इसका 2 टू दी पावर x log 2 होगा, और कांस्टेंट टर्म है 0 होगा। क्या ये आया है? हाँ सर। ठीक, यानी फाइनली क्या लिख लेता? इससे इसको मल्टीप्लाई करता, फाइनल आंसर dy बाई dx। फाइनल आंसर चेक कीजिए, क्या ये वाला पोर्शन -28 x टू दी पावर -7 -1 -8,
यहाँ कितना 3 cos x, 3 cos x, ये -3/2 है और माइनस साइन x, तो क्या ये वाला पोर्शन +3/2 साइन x लिखे +2 sec स्क्वायर x +2 sec स्क्वायर x, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या ये वाला पोर्शन cosec x cot x प्लस 4 sec x इंटू tan x। अब सोचो क्या -3 और प्लस क्या हो जाता है 3 cosec स्क्वायर x, 3 cosec स्क्वायर x प्लस क्या ये वाला पोर्शन 2 e टू द पावर x, ये वाला पोर्शन 3/x और ये डेटा 2 टू द पावर x log 2 आया है इतना Yes, पूरा sir. आयुष आप बाद में ज्वाइन किए हैं, आया है, चला गया। ये श्वेता आपसे, यस सर। सुहाना, Yes, sir. गुड। अनुराग, अगर जो बन गया है तो कुछ सिर्फ मैसेज के थ्रू, और जो नेटवर्क है तो बोलोगे तो पक्का जाएगा, गड़बड़ तो होगा ही। ठीक, तो आप अपने तरफ से कुछ थंब का इंप्रेशन या कुछ भी दे दें ताकि क्लियर हो जाए, मैं आगे बढ़ूं। प्लस माइनस का काम कर लीजिएगा सभी लोग, हाँ ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। लक्ष्मी, क्या प्लस हाँ माइनस? सर। ठीक, अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ, ठीक ऐसे ही। अब हम लोग मेन काम दैट इज प्रोडक्ट रूल पर, इसके प्रोडक्ट रूल क्या था, ऐसे सोचे मैं बोलूं y इक्वल टू fx इंटू gx, मैं बोलूं y इक्वल टू fx इंटू gx, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अभी आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान रहेगा इसलिए बार बार लिखे और बार बार यूज करें। ठीक, क्या बना रहे हो तो चेक करें, ये वाला पोर्शन dy बाई dx। अब पहले क्या करोगे, इसमें से fx को बाहर निकाले और dgx बाई dx प्लस gx को बाहर निकाले और dfx बाई dx। ठीक, तो डिवीजन का बेसिक फार्मूला, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का बेसिक फार्मूला ये हो, मल्टीप्लीकेशन का बेसिक फार्मूला ये होता। अब सोचो जो बोल रहे थोड़ा चेक करें क्या वेरीफाई, इस वाले पोर्शन में fx और ये मैं बोल दूं y इक्वल टू, मान लो मैं बोलूं x स्क्वायर साइन x, आराम से समझना, इतने में ही बात खत्म हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इतने में ही बात एंड हो जाएगी। सोचो इस वाले पोर्शन में fx कौन है, मुझे तो fx ये दिख रहा है, देखिए X square. सिर्फ आराम से समझिए, ये वाला टर्म क्या दिख रहा है हमको fx, और ये वाला टर्म क्या दिख रहा है gx, यानी sin x हो गया gx के बराबर और x स्क्वायर हो गया fx। ठीक, तो मैंने क्या बेसिक फार्मूला बोला ये, तो बार बार लिखो, मैं बोलूंगा बार बार लिखो। ठीक, चेक करो, हमको डिफरेंशिएशन चाहिए था तो dy बाई dx करते हैं। ठीक, क्या करें, fx बाहर निकाले और d बाई dx और यहां gx प्लस एक बार gx को बाहर निकाले और dfx बाई dx करें। ठीक है, सोचो ये वाला पोर्शन
डी बाई डी एक्स। अब सोचो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर X square. जैसे है वैसे रखो, एक्स स्क्वायर। ठीक, जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स रहने दो और साइन एक्स। ठीक, प्लस जी एक्स की वैल्यू कितना है, साइन एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर? तो सोचे क्या ये वाला पोर्शन डी वाई बाई डी एक्स रहने दे। अब जो बोल रहा है आराम से सुनना, इत्मीनान से सुनना और वैसे ही काम। ठीक, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है, उसको नहीं छेड़ेंगे, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे। यानी ये एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर ही रहने, उसको चेंज नहीं करें। अब सोचिए जो डी बाई डी एक्स के अंदर है यानी साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos Sin x क्या होता है, cos x cos x। तो यहाँ cos x लिख दें। ठीक, अब सोचो प्लस जैसे था वैसे प्लस रहने दो। अब जो डी बाई डी एक्स के बाहर है, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, जैसे है वैसे ही रखें। यानी ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, साइन एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x 2x, जो डी बाई डी एक्स के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी 2x। तो ये वाला पोर्शन फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2x साइन एक्स। हाँ ना, बोलिए, yes हाँ सर क्लियर? Yes, sir. पक्का ना? चलिए इसे लिखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम आराम आराम से 4-5 क्वेश्चन करते करते आपको बात पकड़ में आ जाए कि नहीं यही करना, ऐसा ही करना। क्लियर? मैं बोलूं e टू द पावर x tan x, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए अनुराग। और बोल रहे कि कुछ भी हो वो मैं देख लिया हूं कि तुम्हारे तरफ का नेटवर्क गड़बड़ है। ठीक, वो थम वम so e to the power x x squared x plus e to the power x tan x क्या बोले, e टू द पावर x sec square x plus e to the power x tan x Yes, sir. क्या कर रहे होते, चेक करें। इसमें एफ एक्स ये होता और जी एक्स ये क्या सिखाए, डी वाई बाई डी एक्स। सोचो एफ एक्स की पहले तो ये लिखते रहो, आदत डालो, बार बार लिखो कि आदत पड़ जाए। ठीक, और यह वाला पोर्शन क्या, जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या, ई टू द पावर एक्स डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या, टेन एक्स। ठीक, और ये डी ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यही होगा। क्लियर? अब सोचे क्या सिखाए, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है उसे नहीं छेड़ेंगे, तो ई टू द पावर एक्स रखेंगे। ठीक, अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है दैट इज टेन एक्स, नहीं छेड़ेंगे।
और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x। तो e टू द पावर x, यही आंसर हो गया। चल तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखे y इक्वल टू, मैं दे दूं, क्या दे दूं, कुछ दे देते यार, x स्क्वायर log x। बनाइए, x स्क्वायर log x। X plus log x into 2x. x into 1 plus 2 log x. ठीक है, मे बी। सुहाना आपका अनुराग की तरफ तो थोड़ा वो नेटवर्क का इशू बोल रहा बेचारा, बार बार लीक भी कर गया। ये सर एक सुहाना बात आपका, पूछना था। हाँ बोलिए। सर वो डिफरेंशिएशन का चेन रूल के आगे वाला जो पढ़ा रहे थे, उसके आगे अभी नहीं पढ़ाए हैं कुछ? नहीं, आगे नहीं पढ़ाए। आप लोग का आज वहां तक लेके चले जाएंगे, फिर अगले दिन, ठीक है। तो फिर वो आप पूरा लोग का, बैच एक साथ चलेगा? हाँ ठीक है सर। ठीक। सुहाना आपसे बना ये वाला पोर्शन तीसरा, सर बना। आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए। खूब सारे क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में इससे। चलिए, जब तक कमांड नहीं होगा मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, पहले कह रहा हूं। क्या कर रहे हो उससे चेक करो। ये fx होता और ये gx, क्या बताए फॉर्मूला बार बार लिख, dy by dx, fx dgx by dx प्लस gx dfx by dx। अब सोचो, fx की जगह क्या है? x स्क्वायर, ठीक। gx की जगह क्या है? log x by dx, ठीक। अच्छा, log x क्या? ऐसा, और fx क्या? x स्क्वायर dx, ठीक। सोचो, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, जैसे वैसे ही, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो डी बाई डी एक्स के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और log x का क्या हो जाएगा? 1 by 1 x। प्लस क्या ये वाला पोर्शन log x, ठीक। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2x। 2x, और x मर गया, यानी x ये डेटा होता 2x log x। हाँ ना? हाँ सर, फिर x ठीक है, कॉमन ले लेंगे। हाँ वो तो ले ही सकते हैं, सिंप्लीफाई तो बाद में कर ही लेंगे। सुहाना, क्या आपसे बना? आंसर यही आ रहा? कॉन्फिडेंस में है आप? तो फिर मैं अगला बताऊंगा। यस सर। ठीक, एक काम करें, एक क्वेश्चन कर लेते और एक क्वेश्चन सभी लोग, ताकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है मुझे, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। ये आ गया, डिवीजन बताना है, ठीक। चेन रूल सिर्फ शुरू ही करना है अगले वाले पोर्शन, ठीक। तो फिर वैसे ही कॉमन हो गई इस वाले पोर्शन में। क्या मैं फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या दूं, कुछ हो देते हैं, sec x into sec x into tan x, sec x into tan x बनाए,
sec qx plus sec x into tan x. में भी जो है देख tan x square. हो गया। हाँ Yes, सर। sir. अब सोचो बेसिक फार्मूला बार बार लिखना अभी आदत नहीं है। ठीक, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक प्रैक्टिस कर लेंगे। सीधा सीधा ये वाला पोर्शन करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, करना ही है। ठीक, सोचिए क्या होता dy बाई डी एक्स, सोचिए एफ एक्स, तो यहाँ पे सेक एक्स एफ एक्स हो गया, लिखो सेक एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितना, tan एक्स डी एक्स प्लस, अब tan एक्स बाहर हो गया और d सेक एक्स tan एक्स हो गया। ठीक, अब सोचो जो d बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, जैसे है वैसे ही। ठीक, यानी सेक एक्स tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो डी बाई डी एक्स के अंदर है tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यह वाला पोर्शन tan एक्स है, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है इसमें नहीं छेड़ेंगे। ठीक, अब tan एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का sec x डिफरेंशिएशन into tan x. इंटू tan एक्स होता। ठीक है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो सोचो ये वाला पार्ट क्या करते, सेक स्क्वायर, ये डेटा करेंगे सेक क्यूब एक्स, और ये tan एक्स है, तो क्या ये वाला पोर्शन tan स्क्वायर एक्स और सेक एक्स लिख सकते हैं, हाँ ना, हाँ बोलो सर। Yes, sir. क्लियर। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन पे काम कर लीजिएगा, हाँ ना, बोले हाँ सर। सभी लोग। Yes, sir. Yes, sir. आप स्वर्ण, अच्छा स्वर्ण बोल, ठीक। चलिए अब इस वाले पोर्शन में अगला, मतलब अब हम लोग को काम करना है डिवीजन वाले, अब हमको काम करना है डिवीजन वाले। ठीक, तो चेक करो, स्टैंडर्ड एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। ठीक, तो इसका dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है जिस पे हम लोग को काम करना, ठीक है, वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, जी एक्स बाहर निकाले और डी एफ एक्स, और फिर बोल रहे जब तक ना कमांड हो तब तक बार बार लिखें dx माइनस एफ एक्स बाहर निकालेंगे और डी जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डिवाइडेड बाई जी एक्स का होगा इसका। ठीक, ये इसका बेसिक फार्मूला होगा डिवीजन रूल के। फिर बोल रहा है होता क्या है नहीं होता कोई मतलब नहीं, बस आपको डिवीजन का यूज मतलब फॉर्मूले के तौर पे करने आ जाना चाहिए। ठीक है, आया कहां से ना आया रहने दो, उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक, मैथ्स वाला टीचर वो सिखाता रहेगा। अब देखो, अगर जो मैं एक नॉर्मल सवाल, ठीक है, नॉर्मल सी बात मैं बोलूं y इक्वल टू, मान लो मैं बोलता साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता, सोचो तो, tan एक्स होता कि नहीं होता, हाँ सर, sec square x. साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स होता। ठीक, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अगर जो मैं इस वाले फॉर्मूले से सेक स्क्वायर एक्स और जो प्रूव कर ले, हम सही बना रहे हैं, सही है ना, हम क्वेश्चन सही बना रहे हैं। तो चेक कर,
अगर जो sin x बाई cos x देता, ठीक, जबकि हमको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू sec स्क्वायर x ही आए, हमको ये बात अच्छे से पता है कि इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू sec स्क्वायर x ही आए। फॉर्मूला हम जान रहे हैं y इक्वल टू tan x की वैल्यू sec स्क्वायर x होता है। ठीक, तो चेक करें, ऊपर fx और नीचे gx, क्या यूज करता? फॉर्मूला लिखो पहले, मैंने तो बोला बार बार फॉर्मूला लिखो। gx dfx बाई dx माइनस fx dgx बाई dx डिवाइडेड gx का होल स्क्वायर, यही होता। अब सोचो gx की जगह क्या है? cos x। ठीक, अब सोचो fx की जगह क्या है? sin x, तो d डिवाइडेड बाई dx और यहां लिखिए sin x। ठीक, माइनस fx की वैल्यू क्या है? sin x, लिखिए sin x। इसकी वैल्यू क्या है? cos x dx डिवाइडेड बाई gx की वैल्यू cos x, तो ये डेटा क्या होता? cos x का होल स्क्वायर। ठीक, अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन cos x और d sin x, ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन cos जो x d बाई dx के बाहर है, नहीं छोड़ेंगे, एज इट इज रहने, तो इसे एज इट इज रहने देंगे। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, cos x, यहां देखो d बाई dx के बाहर है तो sin x, यानी बाहर वाले पार्ट को नहीं छेड़े। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, तो क्या यहां माइनस sin x? ठीक, और नीचे वाला टर्म क्या cos स्क्वायर x हो जाता? अब सोचिए ये cos x इंटू cos x, तो क्या ये वाला पोर्शन cos स्क्वायर x, sin x और sin x, तो ये वाला पोर्शन प्लस sin स्क्वायर x और ये वाला पोर्शन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, यानी क्या ये वाला पोर्शन डायरेक्टली Sec हम लोग square sec स्क्वायर लिखते हैं? हाँ ना, yes क्लियर? अब एक काम करो, तुम लोग खुद से बनाओ, इधर बिठा रहा, अगर जो आ जाए तो टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक, इस वाले पोर्शन में मैं बोलूं y इक्वल टू cos x बाई sin x बनाइए तो क्या होता? cot x होता ना, बताओ, yes sir cos x बाई sin x cot x होता ना। ठीक, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या बताए? minus cos x। cos x square x ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले से यूज करके बताओ तो माइनस cos x स्क्वायर x आता या नहीं आता? जल्दी बनाओ, हो जाए तो बताना। बन गया? दो लोगों का आवाज तो आया। Yes, sir. हाँ सर सुहाना आपसे? हाँ सर. गुड, ठीक, तो क्या मुझे इसे बताने की जरूरत है या कर लीजिएगा? हो गया? कर लेंगे सर। लक्ष्य भी आपसे हो गया ना? हाँ सर श्वेता आपसे? yes sir सुहाना आपसे भी ना? तो मैं अगला क्वेश्चन दूं? Yes, sir. गुड, ठीक, माइनस cos x स्क्वायर x आना चाहिए ईमानदारी से, और इसमें कोई बट नहीं, ग्राफ और इसमें कोई मर्सी नहीं, एकदम पूरा बनना चाहिए। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, है ना?
मैं पहले बोल रहा हूँ 10 में 3 क्वेश्चन, और जो मैं 100% बोलूं 10 क्वेश्चन को, ठीक, तो 3 क्वेश्चन कंफर्म ग्राफ से पूछता है, कंफर्म पूछेगा, ठीक। अगर जो मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात बोलूं, ठीक, तो 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक, उसमें ग्राफ भी आ सकता है, ग्राफ प्लस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन एकदम दिमाग में डालो, ये ऐसा सेक्शन है जो फिजिक्स के हर एक चैप्टर में इंक्लूड, हर एक चैप्टर, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर? चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार दे दूं y इक्वल टू, मान लो ऐसा देता हूं, log x डिवाइडेड बाई एक्स बनाना, इसको बनाइए। बन गया? हाँ सर। तीनों से या किन्हीं का रुका हुआ है? देखिए क्या रहा होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इस सारे पोर्शन में क्या लिखे चेक करो, फॉर्मूला बार बार लिखो जब तक कमांड ना हो। हाँ कमांड आ जाए ठीक है, तब फिर एक लाइन में कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो करना ही है, कहीं ना कहीं तो करने हैं, ठीक। बार बार फॉर्मूला कौन लिखते रहेगा हमेशा, जी एक्स, ये क्या, डी एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स बाहर निकालते, और डी जी एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड जी एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो सोचो यहां जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स लॉग एक्स बाई डी एक्स, ठीक, माइनस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स लॉग एक्स, ठीक तो लिख रहा, एफ एक्स लॉग एक्स, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स की वैल्यू क्या, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब सोचो, ठीक है, क्या कर रहा होता, जो डी बाई डी एक्स के बाहर है उसको नहीं छेड़े, नहीं छेड़ते, जी एक्स एक्स ना था, ये क्या लिखना, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चेक करो, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, अब ये लॉग एक्स डी बाई डी एक्स के बाहर है तो ये लॉग एक्स रहने दीजिए, और ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x, और नीचे वाला पार्ट एक्स टू द पावर 4, एक्स ने एक्स को मार दिया, ठीक। तो बचेगा क्या, चेक कीजिए, चेक कीजिए क्या होता, यहाँ x बच गया, x माइनस ये वाला पोर्शन 2x log x और डिवाइड बाई x टू द पावर 4, और जो x कॉमन लेता तो फाइनल आंसर होता 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाई x क्यूब। हाँ ना, आया है? यस लक्ष्मी आपका, लक्ष्मी, हाँ सुहाना सर, आपका आया है? इतना ही है। Yes, sir. गुड, ठीक। तो क्या डिवीजन वाला काम भी कर लीजिएगा, हाँ या ना, जहां भी जो भी भेजूंगा उसमें काम कर, लेकिन हाँ कहीं कोई गड़बड़ हो चेक करा लेना, क्या जो बोले क्लियर है?
हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इसमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा टीचर फ्री रहेगा, हम जब फ्री होंगे हम देख लेंगे, क्या दिक्कत है? या कोई बच्चा ग्राफ में कुछ गलती किया या कुछ किया, ठीक है, या कहीं कुछ वो मैं ग्राफ से तो कुछ नहीं छोड़ता, ठीक, एक एक लाइन चेक करता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट ने क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। अब यही होता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा टीचर तो सामने है नहीं, वो देख पाएगा नहीं, भेजते हैं नहीं भेजते, तो उसमें मेरा थोड़े कुछ चला जाएगा। कुछ भी घाटा करोगे तो अपना करोगे। हम तो सिलेबस में या टॉपिक में जब आगे बढ़ जाएंगे, मान लो हम आगे जाते और इसकी जब यूज आएगी तब तो ये परेशान करेगा ना, हाँ या ना? हाँ क्लियर सर। है? तो एकदम हर एक क्वेश्चन, ठीक, मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मैं सीधा एक बात बताता हूँ, 6 घंटा मेरे सोने की आदत है। 6 घंटे के बाद हमसे तुम जितना काम करवा लो काम करने की, ठीक, तुम मेरा जितना यूज कर सकते हो कर, ठीक है। हम बशर्ते आप मेरे साथ काम करें तो रिजल्ट तुम निकलवा ही जैसे चाहेंगे, ठीक। तो क्या डिवीजन वाले पोर्शन पे काम कर लीजिएगा, हाँ या ना? हाँ सर, कर लेंगे। हाँ, सर. सभी लोग, ठीक है। चलिए, इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना था वो पढ़ना था डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, ठीक है। तो वो मैं आगे वाले पोर्शन में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, वहीं तक आप लोग को भी बता देता, और वही पोर्शन पे लगभग एंड कर, ठीक है। नॉर्मल सी बात सोचो, कोई भारी भरकम चीज नहीं, ठीक। जो बात बोल रहा हूं ये भी बोल रहा, यहां तक जो आपने पढ़ा ये डिफरेंशिएशन का बेसिक था, ठीक। यहां तक जो आपने पढ़ा ये डिफरेंशिएशन का बेसिक था, ठीक। इससे क्वेश्चन फिजिक्स में और जो पूछ दे तो बहुत अच्छा, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, ठीक। नहीं पूछता, ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा चेन रूल्स, क्लियर। इसलिए मैंने चेन रूल वाले पोर्शन को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं स्टूडेंट को कि कम से कम मल्टीप्लिकेशन तक का तो वो डीपीपी या पैकेज जो भी है, ठीक, उसको पक्का लगा जाए, ठीक। स्ट्रेट जो भेजू वो कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब सोचिए, लक्ष्मी आपका हो गया है कंप्लीट ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं भूल गया, सॉरी, ठीक। सर उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछना था। अच्छा ठीक है, जैसे पहले थोड़ा चेन रूल बता ले, उसके बाद बता देते हैं, है हाँ ना? सर। इस वाले पोर्शन में एक सेक्शन होगा, एक क्वेश्चन और होगा, समझ लो। श्वेता आप मुझे बताएंगे x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x3 4x, ठीक, dy by dx, तो ये होगा 4x3, ठीक। सुहाना d² बाई dx², इसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो समझिए, ठीक। जो ये वैल्यू आया, जो पहली बार जो डिफरेंशिएट किए, जो वैल्यू आया उसी को एक बार और डिफरेंशिएट, तो कैसे 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना, और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x², तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगा 12x²। क्या जो बोले क्लियर है? इसको बोला जाता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको बोला जाता है फर्स्ट, और इसको बोला जाता है सेकेंड डिफरेंशिएशन या डिराइवेटिव, कुछ भी, ठीक। ध्यान रहेगा तो एक काम करें, मैं बोलूं y इक्वल टू क्या दूं sin x, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन बताओ। माइनस sin x। ठीक, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन बताना। माइनस sin x। श्वेता, Yes sir, minus sin. सुहाना आपका
सर माइनस साइन एक्स ही होगा। कंफर्म ना? हाँ सर। Yes, कोई sir. कंफ्यूजन नहीं ना तीनों को? पक्का? नो सर। क्योंकि Yes. इसका जो डबल डिफरेंशिएशन मैं इसलिए करा रहा, जब मैंने इसलिए वो डीपीपी में भी डाला है, उसका रीजन है जब आपको मैक्सिमा मीनिमा पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमा मीनिमा, ठीक, तो मैक्सिमा मीनिमा जब बताऊंगा तो सबसे ज्यादा जो यूज में आएगा वो यही डबल डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक, फिजिक्स में तो नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन होगा सब में पूछते हैं, ठीक, और इसके बिना क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? तो एक वो स्टेप बोलने में क्या जाता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये है तो सेकंड डिफरेंशिएशन ये है। कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई बहुत बड़ा का चीज ना है, हाँ या ना? नहीं तो दिक्कत। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं ना है। तो अब हम लोग आए चेन रूल, आराम से समझना, ठीक, और इसमें मैंने ज्यादा कुछ कराया भी नहीं था, ठीक, आपको भी बस थोड़ा सा टच कराऊं कि हाँ भाई ऐसा होता है। अब तुमको फील कराने वाला काम, प्रैक्टिस कराने वाला काम सब एक साथ करा। मान लो मैं बोलूं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, आराम से समझना। तो एक्चुअली में dy बाई डी एक्स क्या होता था? क्या y के जगह साइन एक्स रखे और यहां dx रखे, तो क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता था? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। कंफर्म तीनों लोग? हाँ सर। यस। एकदम ये दिक्कत देगा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये दिक्कत देगा, परेशान करे। जब तक आपको कमांड ना, तब तक मैं क्वेश्चन दूँ, ठीक। ये अलग मैटर है कि आज वाले पोर्शन में सिर्फ दिखा दूंगा, अगले क्लास में शुरू हो जाऊंगा क्वेश्चन का, ठीक। अब सोचो, मैं बोलूं y इक्वल टू साइन 3x, y इक्वल टू साइन 3x, ठीक। तो एक बात बता, हम साइन x का डिफरेंशिएशन, क्या साइन 3x का डिफरेंशिएशन जानते हैं? हाँ या ना? No, sir. फॉर्मूला में वैसा कुछ है? वैसा कुछ फॉर्मूला में है क्या कि साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो? ऐसा कहीं लिखवाए हैं क्या? बताओ। No, sir. नहीं ना, ठीक। तो एक बात सोचो, बस इतना ध्यान देना जो बोल, यहां x था, यहां x है, तो यहां x होगा। अरे हाँ ना? Yes, sir. यहां x है, यहां x है, तो यहां x हो। क्या ये बात फील आया? ठीक। तो अगर जो हमको डिफरेंशिएशन करना साइन 3x, तो dy बाई डी एक्स, नियमता क्या लिखो? y के जगह जो है वो लिखो 3x और डिवाइडेड बाई dx, ठीक। अब एक बात बता, कष्ट कौन दे रहा है? 3x. लक्ष्मी, कष्ट कौन दे रहा है? 3x। ठीक। सुहाना, क्लियर है? कष्ट कौन दे रहा है? यस सर 3x। 3x। अब जो कष्ट दे रहा है, अब इसको तुमको खुद ढूंढना है, हमसे मत पूछ। हम एक क्वेश्चन में बता देंगे, 2 में बता देंगे, 10 में बता देंगे, हमसे मत पूछ। फिर इसमें सबसे ज्यादा यही पूछेगा। सीधा बोल रहा हूं, सीधा स्ट्रेट, इधर उधर वाला कोई बात। ठीक, क्या था? जो कष्ट दे रहा है उसको ऐसे लिखो, d sin 3x d3x into d3x by dx। अरे हाँ ना बोलो? Yes, हाँ, sir. क्लियर? चेक करो, 3x और 3x कट ही जाता, तो जो ऊपर में लिखे हैं वही होता। लेकिन ऐसा करने से एक फायदा क्या हुआ समझो, यहां पे 3x था तो यहां भी 3x है, तो सोचो यहां x था, यहां x था, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x,
तो यहाँ 3x है और यहाँ 3x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos 3x लिखे कोई दिक्कत? नहीं No, सर। sir. क्लियर है सभी लोग? हाँ सर। Yes, sir. ठीक। अब देखिए, यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बोले थे मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म को एज इट इज बाहर निकाल लेंगे, नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। 3 और क्या dx by dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है या नहीं होता? Yes, sir. sir. ठीक, यानी इसका फाइनल आंसर 3 cos 3x होता है या नहीं होता? बोलिए, यस। Yes. क्लियर है? हाँ सर। पक्का ना? ठीक है, इसको मैंने पिछले वाले क्लासों में शायद यहीं तक बताया है, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल तो मैं बदलता रहता हूँ, ध्यान रहता नहीं मुझे। ठीक, ऐसा ही कुछ बने। यहाँ तक जो बात बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक, चलिए तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, है ना? नेक्स्ट अगले क्लास, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है, आगे वाले क्लास में यहीं तक रहने दें और सर, लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछना था एक दो। अच्छा भूल गया मैं, सॉरी, एक मिनट, तब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।